लुट गए हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। कि भाग जाओगी तुम हमसे? मेरी शादी हो गई है, मैं माँ बनने वाली हूँ। बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। बस आसिन बेगम, ना मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और ना ही आसिया को। मुझे क्या पता था एक शैतान को पाल रही हूँ मैं। आसीन, मैंने कहा बस कर दो। मुझे एक लड़की मिली है मौलवी साहब, आपने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी होगी। क्यों आई हो यहां पर? कमांडर साहब से मिलने आई हूं मैं। उनको बताने के लिए एक बहुत ही अहम खबर है मेरे पास। आसिया के बारे में। क्या है वो जरूरी बात? बात यह है कि आसिया। इब्राहिम पकड़ो। बशीर, कैसी हो तुम? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर मुझे रोकने के लिए आए हैं तो देखें, मैं नहीं यासीन, मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया। मुझे तो सिर्फ ऑफिसर से मिलना है। हाँ? अस्पताल में मैंने करीम के खिलाफ बयान नहीं दिया था, इसीलिए आया हूँ। मैं यकीनन उसे सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। बशीर, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, आप ऐसा ना करें। तो फिर खुशी खुशी मेरे साथ घर वापस चलो। आसिया के खिलाफ केस करवाने का ख्याल छोड़ दो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसको सजा जरूर मिलेगी। तो फिर ठीक है, वो दोनों मिलकर ही सजा भुगतेंगे। बशीर, बशीर सुने। बंद कर दो इसे। आसीन, बताओ वो जरूरी बात क्या है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। वो आसिया अपनी खाला के मरने के बाद बहुत परेशान हो गई है और बहुत उदास रहती है। बहुत अकेली रह गई है और वो शेख के आदमी भी उसके पीछे है। मैंने सोचा कि ऑफिसर से बात करूं कि एक ऑफिसर उसकी हिफाजत के लिए दे दे, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बात है। हाँ। मतलब आपको गार्ड चाहिए आसीन बेगम? जो आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं वो काफी नहीं?
जी बताइए बशीर साहब, कोई मसला तो नहीं हुआ आपके साथ? बताइए। मैं आपसे वैसे ही मिलना चाहता था। कैसे बताऊं कि अब से कुछ दिन पहले मैं एक बयान। आप बाहर बैठी थी? बशीर का इंतजार कर रही थी। तबीयत ठीक नहीं है तो फिक्र हो रही थी। बशीर, काम खत्म हो गया तो चलें? मैं भी बहुत थक गई हूं अब। मेरी जान, एकदम से ऐसा क्या हो गया? सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, घर चलते हैं। ऑफिसर, मैं आपसे फिर किसी दिन मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वैसे भी वो कोई इतनी खास बात तो नहीं थी। आपका जी ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आसीन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आसिया के खिलाफ रिपोर्ट करने की? मैंने आपको किसी भी काम से नहीं रोका, किसी भी काम से। वो हमारी जिंदगी से चली जाए, बस आपसे यही चाहती हूं मैं। आसीन सुनो, जब मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे वारिस चाहिए तो मुझे वो वारिस चाहिए बस। और तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा कि तुम इस काम में रुकावट मत बनो, समझी तुम? आओ गाड़ी में बैठो। इसी की हकदार हूं मैं। मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। क्या हुआ? बोलिए भी, बताइए। वो लोग कब लेने आ रहे हैं मुझे? कोई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। आसीन ने किसी को कुछ नहीं बताया। आसिया, मेरे होते हुए तुम खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। हाँ, आ जाओ। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो? क्यों? किसकी नजर लग गई हमारे प्यार को?
साहिबा, आप ठीक तो है ना बेगम साहिबा? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बेगम साहिबा, शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगी, लेकिन एक बार साहब से बात तो करके देखें। ये बात सबको पता है कि साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको दुखी नहीं देख सकते। यकीनन वो उस लड़की को छोड़ देंगे। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे उससे बात करनी होगी। बशीर साहब मुझे नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते मुझे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये एक बहुत ही खास ब्रेसलेट है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। मुझे इस तरह की कीमती चीजें नहीं चाहिए। छोड़ दे मुझे, खुदा के लिए जाने भी दे। हर रोज नई से नई तकलीफों बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मेरे घर वाले सब मर गए, कोई भी नहीं रहा मेरा। अब आसीन साहिबा भी मुझसे नफरत करती हैं। आप भी छोड़ दे मुझे, जाने दे अब। आसिया, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। तुम ही मेरा सब कुछ हो, और तुम भी ये कबूल कर लो। फिर आसीन भी ये सब मानने पर मजबूर हो जाएगी, तब हम सब मिलकर रहेंगे। आसिया, मैं इसको इस घर में नहीं रहने दूंगी। थक चुकी हूं अब मैं। अच्छा तो ठीक है आसिया, मैं जाता हूं, तुम थोड़ा आराम कर लो। छोड़ो अब ये रोना धोना और बस भी कर दो। ये फल खाओ ताकि सेहत ठीक हो। तुम किस तरह के इंसान हो फरीद? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अपने ही बच्चे को कैसे बेच सकते हो? मेरे पास वैसे भी एक बच्चा है तो सही, और बच्चा नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी उसकी माँ छोड़कर चली गई उसे, और ऊपर से इतनी गुर्बत में कैसे ख्याल रख सकते हैं हम उसका? तुमने सुनी नहीं उनकी बात? उसको खिलौने वगैरह भी देंगे, और हाँ, उनके पास रहेगा तो वहां ऐश करेगा। लेकिन कोई भी मेरी तरह मेरे बच्चे को प्यार नहीं करेगा। बोलो। मुझे मौलाना ने भेजा है, इसको लो और ध्यान रखना। आगा की बेटी है ये। बहुत मुश्किल से हमने अपना ये नाम बनाया है। तुम तो जानते ही हो, बशीर साहब अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर फिर से कोई बात हुई तो किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अपने सब आदमियों को बता दो कि इस लड़की को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है। इसको देखो, वाह भाई, बशीर साहब की बेटी है ये। उनके रस्मी निकाह से पैदा हुई थी। आरज़ू है ये ख्याल रखेगी मेरे बच्चे का? आरज़ू पालेगी उसे? हाँ, यही तो पालेगी उसे। बशीर साहब की बेटी है। वैसे भी वो बहुत अमीर हैं, कोई मसला नहीं होगा इसे। खैर है, मैं पहले जाकर ये काम कर लूं। मेरी बात सुनो तुम, मैं बाहर जा रहा हूं। जब वापस लौट के आऊं तो तुम यहीं मौजूद हो। अपना बच्चा मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। बशीर साहब, ये मुझे आसीन बेगम के कमरे से मिला है। बशीर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब मजीद आपके साथ नहीं रह सकती। आप आसिया के साथ खुश हैं तो मेरा आपकी जिंदगी से निकल जाना ही बेहतर है। इसीलिए इस घर को और
आसिया के हवाले करके यहाँ से जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। समझे कि आसीन मर गई। हामिद को बुला के लाओ जल्दी। आसिया 3 बजे सेक्युलर ईदे पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आऊंगी करीम, चाहे कुछ भी हो जाए जरूर आऊंगी। मेरी बात सुनो तुम लोग। आसीन बेगम घर से भाग गई हैं। अब जाओ और ढूंढो उन्हें। समझ गए तुम लोग? क्यों भाग गई हैं भाई? खैर तो है? तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, ये तुम्हारा काम नहीं है। जल्दी ढूंढो उन्हें। अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो। यहाँ हर घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। बगैर ढूंढे वापस मत आना। हाँ जी। हाँ। और तुम मेरे साथ आओ। ठीक है हामिद साहब। हाँ हामिद भाई, प्यारे हामिद भाई। कहाँ है ये औरत? कहाँ है ये औरत? मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसको। भाभी, अगर मैं आपको अंदर ले गया तो भाई मुझे मार डालेंगे। हम तो वैसे भी करीम के निकाह पर जा रहे हैं, अभी भाई भी आ जाएंगे। खुदा के वास्ते अब घर वापस चली जाएं भाभी। करीम उस लड़की से शादी कर रहा है? जी। काश मैं उसकी खुशी में शरीक हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मेरे होने ना होने से करीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इरफान, मेरी टाई कहाँ है? अलमारी में पड़ी हुई है भाई। मैं अब चलती हूँ, तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, कहीं भी रह लूंगी। रुके भाभी। हाँ? रुके रुके। मैं जानता हूँ कि आप घर नहीं जाएंगी। कहाँ जाएंगी? मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। गांव से बाहर एक खाला जान रहती हैं, उनका नाम है सालेहा। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप उनके पास जाएं, वो आपकी मदद करेंगी। उनके घर में आप कुछ दिन रह सकती हैं। मुझे जब भी मदद की जरूरत पड़ी तुमने की। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। अल्लाह हाफिज। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? आरजू, इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत है करीम। आज हमारी शादी है, एक बहुत ही अहम दिन। तुम्हारा ड्रेस भी अंदर है, चलो तुम भी पहन लो।
आ जाओ। तुम तैयार हो, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, मैं अपने बच्चे को खुद पालना चाहती हूँ। प्लीज उसे मुझसे मत छीनो। बाबा से जाकर बात करो। खुदा के लिए आरजू, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। चली जाओ यहाँ से। आरजू, कौन आया है? अंदर आके बताती हूँ। अब जाओ तुम यहाँ से। आरजू, देखो, अगर बात पैसों की है तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगी, लेकिन अभी जाओ। नहीं नहीं, बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, खुदा के लिए आरजू। आरजू, कौन है? जाओ। सुन रही हो तुम? कौन है वो? कोई नहीं है। वो, हाँ, फूल मंगवाए थे ना मैंने, वो आए हैं। करीम, देखो तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, लेट हो जाएंगे हम। चलो जल्दी जाओ। अब ये फूल भी रह गए थे क्या? ठीक है, जल्दी करो। देखो, अब चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा शौहर जानता है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, अभी मैं जाकर उसको बताती हूँ। जाओ यहाँ से। छोड़ दो मुझे। जाओ। छोड़ो। नाज़ान, जाने दो मुझे। नाज़ान, नाज़ान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से ले जाओ इसे यहाँ से। छोड़ो फरीद, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मुझे उसके शौहर से बात जल्दी चलो यहाँ से। छोड़ चुप दो करो, मुझे। चलो यहाँ से। तुमने मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मुझे उसके शौहर से बात जल्दी चलो यहाँ से। छोड़ चुप दो करो, मुझे। चलो यहाँ से। मेरी जान, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। फजूल में मोहब्बत ना दिखाओ आरजू। ये क्या है? कहा था ना कि फूल मंगवाए हैं मैंने। मेरा फोन देखा है क्या? वो वहां है। बाबा ने कॉल की थी? अस्सलाम वालेकुम बाबा। करीम, कहाँ हो तुम? यहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्यों बाबा, खाना ठंडा हो रहा है क्या? बेटा, तुम जानते हो सकला रीडे में कितनी ठंड है। सकला रीदे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है बाबा, पहुंचते हैं। कैसे आया ख्याल तुम्हें इस जगह का? क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली आरजू? करीम, वो मेरा बचपन का ख्वाब था। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, अगर तुम नहीं जानना चाहते तो रहने देते हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। खत्म करो ये सब, ठीक है? मैं? खैर छोड़ो, मैडम का बचपन का ख्वाब है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। ये सब कुछ मेरे लिए है।
आमदीद। कमांडर खुश आमदीद। आइए रस्म शुरू करते हैं। ओह 1 मिनट, मैं फूल तो भूल ही गई। मैं 2 मिनट में लेकर आई। रुकिए मैं लाता हूँ। नहीं, मैं ले आती हूँ। तुमने देखा, करीम ने तुम्हें छोड़ दिया। वो मेरा साथ चाहता है, तुम भी उसे अब भूल जाओ। ये सब दिखाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है तो निकल जाओ हमारी जिंदगी से। तुम ही थी ना वो? मैसेज तुमने किया था ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, करीम अब मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप है वो। करीम मेरा है आसिया, और अब अगर तुमने मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। समझ गई ना? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। लुट गए हैं, मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल। तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल। जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया। हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल। यतीम दिल से तू मिल। कुछ पता चला उसका? नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा हसीन साहिबा को। इतनी सर्दी है और इनको देखो कितने आराम से बाहर बैठी हुई हैं। मेरी बात सुने माँ जी, आपने यहाँ किसी अनजान औरत को देखा है क्या? नहीं बेटा, मैं तो सुबह से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तुम लोग हंसो मत। तौबा तौबा। पागल मत बनो। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे जरूर बताना। चिंगेज, हम इरफान की तरफ चलते हैं, कहीं वहां ना हो। फिर हाथ कांपने लग गए मेरे सालिहा। तुम फिक्र ना करो आमना बहन, पानी ही तो है। रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। आप रहने दे, मैं ले आती हूँ। लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी। अच्छा बेटी, ये तो बताओ तुम अपने घर से क्यों आ गई? क्यों अपना बसा बसाया घर खराब कर रही हो तुम? बोलो। मेरी सौतन आ गई मेरे घर। मैं नहीं रह सकी तो छोड़ा ही घर।
ये क्या बात हुई बेटी? कोई अपना घर भी छोड़ता है भला? तो और क्या करती? पता है, ये भी मेरी सौतन है। मरहूम साहब जब इसे यहाँ लाए थे तो ये 14 साल की थी। मुझे भी बहुत बुरा लगा था, मगर ना मैंने घर छोड़ा ना उन्हें छोड़ा, चुप रही मैं। फिर क्या हुआ, कुछ अरसे बाद मेरे शौहर चल बसे और मैं फालिज के मर्ज में मुब्तला हो गई। और तब मेरा ख्याल सालिया नहीं रखा। इस दुनिया में और दूसरी दुनिया में मैं इसका एहसान नहीं उतार सकती। खुश रहे ये। क्या कर सकते हैं बेटी, जिंदगी बहुत मुश्किल है। जब घर में सौतन आ जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, यकीन करो मेरा। अगर एक ही घर में जिंदगी गुजारनी है तो कबूल करना ही पड़ता है, इसके बगैर कोई चारा नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपना घर नहीं बांट सकती। मैं अपने शौहर को किसी के साथ नहीं बांट सकती। मैंने कब कहा कि तुम भी ऐसा करो, लेकिन बेटी सच कहूँ तो जिंदगी गुजारने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। खाला जान, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। हाँ। जबान को लगाम दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। बस बस बस, हामिद भाई छोड़ दे इसे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इरफान, तुम ऐसा करो, घर जाओ, मुझे बाजार तक जाना है और घर के लिए कुछ जरूरी चीजें लानी है मुझे। आप रहने थे, मैं लेकर आता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ले आता हूँ, जाओ। ठीक है। हामिद भाई चलें, चलें अब यहाँ से, अंदर कोई नहीं है। हाथ मत लगाओ मुझे तुम। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे घर के बाहर? चलो निकलो यहाँ से तुम लोग। हम यहाँ आसीन साहिबा को ढूंढने आए हैं। तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है क्या? मुझे क्या पता आसीन साहिबा कहाँ पर हैं? चलो निकलो यहाँ से तुम लोग। आवाज नीची रख के बात करो मुझसे और जवाब दो बस। सुना नहीं तुमने? दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। जबान को लगाम दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। बस बस बस, हामिद भाई छोड़ दे इसे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इरफान, देख लूंगा तुझे मैं। इरफान, तुम ठीक हो ना इरफान? ये कौन लोग तुमसे झगड़ा कर रहे थे? नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें, नहीं छोड़ूंगा। लाओ लाओ यहाँ पर, अब मेरी बारी है। इधर मेरी तरफ। अब मेरी तरफ मैं कैसे हिट करता हूँ? मेरी बारी है। कहाँ गया? जो तुम जाके लेके आओ। मैं अपना बॉल लेकर जा सकता हूँ क्या? ये लो बेटा। शुक्रिया। इधर आओ, जरा बात सुनो। इस औरत को देखा है तुमने कहीं? नहीं। गौर से देखो, तुम भी देखो। नहीं भाई, हमने इन्हें नहीं देखा। हाँ मैंने इन्हें देखा है, वो सामने वाले घर में है। शाबाश, जाओ और लेकर आओ आसीन बेगम को। ठीक है। आसीन बेगम, हम आपको लेने आए हैं। हेलो आमिर, साले बात कर रहा हूँ। मैं आपको बशीर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात गौर से सुने। बात यह है कि बशीर ने आसिया से रस्मी निकाह करके उसे अपनी बीवी बना लिया है। उसकी बीवी को पता चल गया और उसने घर छोड़ दिया है। मुझे लगा कि ये खबर आपको बता देनी चाहिए मुझे। मैंने उसे ढूंढ लिया है और अब वो मेरे पास महफूज है। वाह, शेख समरी की बीवी से खुद शादी करने का मतलब। अब देखना तुम बशीर, आसिम को हमारे पास ले आओ तुम। आसिम के बदले आसिया की डिमांड करेंगे, फिर देखते हैं वो कैसे नहीं देता। खुशी खुशी आसिया को लेकर आएगा हमारे पास। ठीक है, आपका काम हो गया समझे।
इरफान है ना, इरफान एक दिन मेरे हाथों से जरूर मरेगा। उसे ऊपर पहुंचा कर ही दम लूंगा मैं। तुमने भी तो बिला वजह उसका गला पकड़ लिया था। हेलो, क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? बहुत अच्छे। साले कहाँ है? ठीक है, तुम लोग हवेली जाओ, हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। हसीन साहिबा मिल गई हैं उन्हें। बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी बहुत सर्दी लग रही थी मुझे। तुमने देखा, करीम ने तुम्हें छोड़ दिया। वो मेरा साथ चाहता है, तुम भी उसे अब भूल जाओ। ये सब दिखाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है तो निकल जाओ हमारी जिंदगी से। तुम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते करीम। आमिर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आसीन को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बशीर, हकीकत तो ये है कि तुम मेरा कभी भी इंतजार मत करना, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ शादी की।